दीपक जी के तरफ से फ्लाइट टिकट महिला विकास मंच को आया होगा, अगर दीपक जी बोल देते हैं, प्रूफ कर देते हैं कि हाँ ज्योति सिंह और पवन सिंह का मामला सुलझाने के लिए अगर दीपक सिंह भेजे हैं टिकट, तो वो टकला होकर गधे पर बैठकर घूमेंगे। अगर पवन सिंह मैटर सॉल्व करने के लिए टिकट भेजा है तो जो कहेगा वो करने के लिए तैयार है। आप कहिए हम मूड़ी छिलवा के गधा पर बैठ के पूरा पटना घूमेंगे। देखिए मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, हम चाहते तो उनको टकला करवा देंगे लेकिन नहीं करवाएंगे, छोड़ देते हैं। इसका मतलब यही ना समझे दर्शक कि आप अपनी पैसा लगा कर गई। तो ज्योति जी फिर आपको बोलते हैं प्रेम से आइए, आराम से बात करते हैं, उनसे बात करवाते हैं और एक निर्णय पे आप भी पहुंच जाइए। कहीं ना कहीं ज्योति सिंह जी का ये थोड़ा सा फासला रह गया, इसके वजह से ये घर टूट रहा है। बीना मानवी जब से पवन सिंह से मिलकर आई हैं, तब से सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। उन सारे सवाल को लेकर एक बार फिर से हम आ गए हैं महिला विकास मंच पे। सबसे पहले मैम स्वागत है, कैसी हैं? थैंक यू धन्यवाद। आपका भी मैम स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं, पेटी वाला तो हमको पैसा दी नहीं, और सवाल घूमने लगा सोशल मीडिया पर कि पेटी में पैसा लेकर आई, दी नहीं किसी को। क्या सच्चाई है, कितना करोड़ लेकर आई थी? बांटने के लिए थोड़ी लाए थे, हम अपने लिए लाए थे, अपना रखे हुए को भी दे देते तो शांत हो जाते। कुछ हम लोग को भी दे देते तो स्टेशन पे ट्रॉली पकड़ी भी थी मेरा, थोड़ी देर लेके चले जाते घर अपने। लेके चले जाते आप। बाद में ना पता चला कि उसी में 3 करोड़ था। ओ माय गॉड, तो लेकर भाग गए रहते ना। जब गलती हो गई आपसे, अब तो चला आया 3 करोड़ बीना जी के घर पे गया। चलिए इस पर बात करेंगे, क्या सच्चाई है, 3 करोड़ सच में बीना मैम लेकर आई हैं? जो बीना मैम पहले बोलती थी कि पवन सिंह घंटा का पावर स्टार। देखिए पवन जी जब भी उन्होंने जो वक्तव्य पहले दिया, वो कैसे दिया, ज्योति जी से बात हो रही थी और पब्लिक का जो व्यू था, जो और लोग जान रहे थे, वो लोग बता रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं। तो एक कहाँ उनको लग रहा था कि एक महिला प्रताड़ित हो रही है तो काहे का पावर स्टार, उसका लैंग्वेज उन्होंने यूज किया कि घंटा का पावर स्टार। अगर एक महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं तो काहे का पावर स्टार, ये उनका कहने का तात्पर्य था। दूसरी बात, बाद में बोलते बदल गए। देखिए एक ज्योति जी और दीपक जी की बात होती है, ज्योति जी ने कुछ ऐसा बात बोला, उन्होंने बोला कि अब देखिए हम बताते हैं, जिसपे दीपक जी ने हड़बड़ा के कॉल करते हैं इनको, वीना जी को, और बोलते हैं कि आप आ जाइए, कल ही आ जाइए, आप भी जानिए, इनके पक्ष को जानिए। तो क्या पवन जी अगर स्टार हैं तो ये सुनने नहीं जाती? केवल ये वीना जी उसके लिए हैं कि कोई यहाँ होता है ना कि छोटे कोई भी तबके या आम आदमी बोलता है तो उनका सुने, वो स्टार है तो उनका ना सुने? यहाँ तो उल्टी बातें हो रही है। तो उन्होंने जब इच्छा जाहिर की, अपोजिट सिचुएशन के बावजूद, इनकी तबीयत बहुत खराब थी, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। ऊपर से हम लोग का जस्ट इवेंट खत्म हुआ था, उस सिचुएशन में मैं दिल्ली में थी, तो वो जा ही नहीं सकती थी कि एक आदमी को यहाँ रहना पड़ता, बहुत सारी लायबिलिटीज होती है। बावजूद उन्होंने बोला, उनके मान रखते हुए ये चली गई। ठीक है, उन्होंने टिकट तो हो सकता है कि हो सकता है पैसा का गर्मी आया हो इसलिए चली गई बिना मैम। टिकट दिया, ये सक्षम नहीं थी कि, लेकिन सोशल मीडिया पर आ रही है कि आप लोग खुद से टिकट करा कर गए हैं। एक बात बता दो आप, ये अगर टिकट ये नहीं देते वो, और यहाँ से बिना बात का, जो कई लोग विजेंद्र जी बोल रहे हैं कि नीचे जो खड़े होते हैं उनको खाना खिलाते हैं, ये जो सम्मान लेके गई थी, और उस सम्मान को बाकायदा बहुत अच्छे से, मतलब प्री प्लान ही था ना, कि वो गए और बुलाए, काहे के लिए एयरपोर्ट पे वो गाड़ी भेजे, ये विजेंद्र जी को पता है, दीपक जी से बात की है कि पता चले कि हाँ वो उन्होंने गाड़ी भेजा, लेके आए, सम्मान से अपने यहाँ रखे, पैर छुए, ये ठीक है, बड़े का आदर किए, इससे विनम्र स्वभाव उनका दिखा। एक चीज और मैं रोकना चाहूंगा बीच में, उनका एक चीज और कहना है, हमारे इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि अगर दीपक जी के तरफ से फ्लाइट टिकट महिला विकास मंच को आया होगा, अगर दीपक जी बोल देते हैं, प्रूफ कर देते हैं कि हाँ ज्योति सिंह और पवन सिंह का मामला सुलझाने के लिए अगर दीपक सिंह भेजे हैं टिकट, तो वो टकला होकर गधे पर बैठकर घूमेंगे। अगर पवन सिंह मैटर सॉल्व करने के लिए टिकट भेजा है तो जो कहेगा वो करने के लिए तैयार है। आप कहिए हम मूड़ी छिलवा के गधा पर बैठ के पूरा पटना घूमेंगे। करें क्यों? पहले तो ये है, और हम अगर प्रूफ कर दें तो टकला होकर वो ना करें, कुछ और करें, पत्रकारिता छोड़ दें, यूट्यूब पे ये बनाना। विजेंद्र सिंह जी बोले। देखिए मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, हम चाहते तो उनको टकला करवा देंगे लेकिन नहीं करवाएंगे, छोड़ देते हैं। मतलब यही ना समझे दर्शक कि आप अपनी पैसा लगा कर गई। नहीं हम नहीं कर देते हैं, नहीं टकला कर ही दो तब। तो हम प्रूफ कर देंगे, उनको बोलिए हमारे नंबर दे दीजिए,
उनको बोलिए बात कर लेने और हम प्रूफ कर देंगे। चलिए हम प्रूफ उनको, क्योंकि हम लोग ना इस चीज पे बिलीव, देखिए महिला विकास मंच कई सारे कार्य करती है और आप जो 10 केस को देखते हैं यूट्यूब पे, 100 केस उसके पीछे होता है जिसको हम लोग नहीं दिखाते हैं। सेम चीज विजेंद्र जी के साथ करेंगे, उनको हम ना कॉन्फिडेंसली हर चीज दिखा देंगे। नहीं चाहते कि सोशल मीडिया पर तो ये भी चलती है कि महिला विकास मंच सिर्फ पैसा लेती हैं, कोई आज तक केस बता दिया जाए जो कि सॉल्व हो गया हो या फिर दिखा दिया। एक मिनट, ठीक है, सवाल पूछ लिए। ये तो मैं अपना काम कर रही थी अभी, क्योंकि आप लोग आ गए इसलिए। जुलाई का है ना, ये जितने टिक किए हुए हैं ना, ये सब केस सॉल्व्ड है। हाँ, ये उठाइए रजिस्टर, और जो लोग पूछते हैं ना, ये जितने टिक है, मैं खुद रात को बैठ के इन लोगों को फॉलो अप करती हूँ। ये देखिए, ये जुलाई का रिपोर्ट है पूरा, और जिसमें टिक नहीं है, जैसे इस पेज का सॉल्व है, हाँ, ये पेज में अभी ये और ये बाकी है, पेंडिंग है। तो जो पूछता है ना, उसको ले जाके फोटो कॉपी करके रखे रहिए, नंबर के साथ है, सबको फोन घुमा के पूछ लो भैया। अच्छा एक मिनट, मान लो हम बहुत खराब हैं, तो आप लोग प्रचार न कर रहे हो मेरा। इतना खराब बोलने के बाद भी पीड़िताओं को एक इतना जबरदस्त विश्वास है मेरे ऊपर कि सब समझते हैं कि बुराइयां हो रही है, इसका मतलब है कि काम हम बहुत अच्छा करते हैं। हम तो महिला आयोग से चैलेंज करते हैं, ये सब से क्या चैलेंज करे, सब बोलने वाला बच्चा सबसे फालतू टीआरपी कमा रहा है ये लोग। हम तो डायरेक्ट सरकार से, हमारी लड़ाई सरकार से हो रही है, तो ये लोग, मेरे पास फुर्सत है, हम तो सरकार से लड़ रहे हैं कि आप अपना महिला आयोग का लिस्ट लेके बैठिए, हम अपना महिला विकास मंच का लिस्ट लेके बैठते हैं, और उसके बाद देखिए कि आप आगे कि हम आगे। तो हमारा सिस्टम रन करता है। शायद महिला आयोग में भी इतना प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होगा जितना प्रॉपर रिकॉर्ड मेरे पास होता है हर पीड़िताओं का। आज से 1 साल पुरानी, आज ये गौतम भाई मेरा मुच्छड़, ये जो है 1 साल पुरानी बात का शिखा का न्यूज चलाया, मैंने 1 साल पुराना फाइल निकाल के आपको दिखा दिया। तो हमारे पास रिकॉर्ड होता है भैया, हवा में बोल दोगे तो काम चलेगा। देखो वहां से तो पैसा आया था शिखा जी की तरफ से आपको। अरे आया तो आया, डालने वाले डाल दिए, हमें लगा कि इस लड़की को हमें मदद नहीं कर पाएंगे, हमने वापस कर दिया। डेफिनेटली अमीना जी, खर्च नहीं हुआ क्या? उस दिन हुआ। हम जो गए, हम 4 व्यक्ति गए उसके साथ, हमारा क्या पानी से चला गाड़ी? बावजूद उसे उसको वापस किए 10,000 रुपया। तो हमारा तो वेस्ट हुआ। उस केस में हमारी एक बात नहीं सुनी, हमने इतना कुछ बोला। वो बोली पटना में आके उनके पापा बैठे हुए थे, हम लोग बोले तुम पापा को लेके आ जाओ या हमें लेके चलो। उस लड़की का केस हम लेते भी, उस लड़की का केस हम लेते भी नहीं। करणी सेना की विजेता वर्मा है अध्यक्ष, करणी सेना वाली रांची से हमें फोन की थी, मैडम पर्सनली देख लीजिए। बाद में उनके नॉलेज में ही हम उसका पैसा भी वापस कर दिए कि ऐसा पागल लड़की का केस हम नहीं सॉल्व कर सकते। कंप्लीटली साइको थी वो लड़की। तो जिन लड़की, इस तरह की लड़कियों का केस सॉल्व करते ही नहीं, हम तो खुल के बोलते हैं मीडिया में, कोई भी इस तरह की गलत लड़की हमारे पास आएगी तो डेफिनेटली हम केस सॉल्व नहीं करेंगे। उसका बाहर जाके चाहे कितना भी हमें गाली बके, कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत लड़कियों का साथ हम दे ही नहीं सकते, नहीं दे सकते, मतलब नहीं दे सकते। एक केस की मैं चर्चा करती हूँ। मैं बहुत बड़ी वाली फेमिनिस्ट थी, ठीक है, मेरा भी एक बार भ्रम टूटा था, बहुत साल पहले की बात है। हम लोग जाते थे एक केस में, चूंकि लड़की जॉब में थी, तो हम रात के 10 बजे अपने अपने घरों से सब कुछ करके लड़की को पकड़ने, मतलब उसके घर पे जाते थे कि आज तो मिल ही जाएगी। तो 2-3 बार जब गए ना तब मिले, और लड़की ने साफ साफ कह दिया था कि मैं इसके साथ शादी हुई 3 दिन बाद ही बोल दी थी नहीं रहेंगे हम पति के साथ। और वो पति परेशान था कि किसी तरह वो रहे। आपको नहीं पता, आखिर हम लोगों ने ऐसी काउंसलिंग की कि वो आज बच्चे भी हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं। और उसी समय हम लोगों ने टैगलाइन चेंज किया, महिला एवं पुरुष पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ। तो बिना कोई सॉल्व किए हम लोगों ने नहीं किया है। और मेरे मन से जो पर्दा पड़ा हुआ था कि पुरुष नहीं होते प्रताड़ित, वो पर्दा भी उठ गया। तो ऐसा नहीं, हम लोग कई केसेस, आपको बुजुर्ग दंपति को मिलाए हैं हम लोग इधर ही खगौल से आगे। तो ऐसे तो मतलब जिस गली जाते हैं तो हमें लगता है इधर भी किए हैं। तो कई सारे केसेस को आपको नहीं बताना है, क्योंकि उनका लाइफ अच्छा चल रहा है। आज भी मैं बोलती हूँ, ज्योति जी के लिए बोलती हूँ, अगर ज्योति जी शायद मीडिया में तार नहीं की होती तो एक तार बचा होता कि उन लोगों के बीच में तार जुड़ जाता और आगे कुछ होता भी नहीं हो सकता है। वो तो मैम ज्योति जी तो आखिर अंत में आई मीडिया पर, क्योंकि वो ने उनका कहना है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, कि वो तो अंत में उनको कोई रास्ता नहीं दिखा, तब वो मीडिया पर अपना बाइट देना शुरू की या फिर मीडिया के द्वारा अपना बातों को रखना शुरू की। वो तो पहले नहीं बोल रही थी, बोल रही थी कि नहीं
हो सकता है सॉल्व हो जाए या फिर हम रह जाएं। अभी वो लगातार बोल रही हैं कि पवन जी हमको सिर्फ रखें। क्या लगता है पवन जी रखेंगे या नहीं रखेंगे? उनके लिए हमको बड़ा दुख होता है। काश काश उनको मिल गया होता महिला विकास मंच का एड्रेस। हम लोग पक्का कहीं नहीं करते और उनका एकदम घर बसाने की कोशिश करते। लेकिन देखिए वहाँ पे दोनों के पेरेंट्स का गलती है मुझे लगता है। विचारों का बहुत बड़ा कुआं है विचारों का के मतलब दोनों के विचार बिल्कुल नहीं मिलते हैं। बहुत ज़्यादा मतभेद है। ये जो चाहते हैं वो ये नहीं चाहती है, वो ये नहीं करती है, क्योंकि इनको एकदम नारी साड़ी में अच्छी लगती है। नारी उनको जब घर आज के समय की तो नारी में मॉडल हो गई हैं। आज की समय की नारी तो रील बनाती हैं इंस्टा पर। विचारों का मतभेद है, ये विचारों का मतभेद है। यही चीज इनके पेरेंट्स की गलती है ना। ये अरेंज मैरिज था। वो बोलते कि मेरी बेटी ऐसे नहीं पली है, वो नहीं रह पाएगी। तो आप ये तो पेरेंट्स की गलती है इसमें। ये दोनों कहाँ हैं? इन दोनों को तो कर दिया गया। ये भी मन में ख्वाब पाली होगी मुंबई में रहेंगे, ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे। ये मुंबई में रह के अपने मिट्टी को नहीं छोड़े थे। ये सोचे मेरी पत्नी आएगी तो वो घर पे मेरा इंतजार करेगी। बाहर हम इतना फालतू दुनिया देख के आते हैं तो घर में मुझे एकदम प्रेम पूर्वक वो स्वच्छ नारी मिलेगी। तो इनका अलग ये है। ये जैसा वीना जी बता रही हैं, वो बोलते हैं हमें घर पे आते हो वो गजरा लगाई, खूबसूरत नारी ग्लास में पानी दे, और ये मॉडर्नाइज ख्यालात की है। तो इसमें इन दोनों का दोष नहीं है, न लड़का न पूरी लड़की। होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो मॉडल ख्यालात की थी और पवन जी कल्चर के। मुश्किल है मेरे हिसाब से। दोनों का कंडीशन है। अगर कोई भी व्यक्ति, हम लोग जो एक्सपीरियंस के लिए कह रहे हैं, क्योंकि 10 साल का 12 साल का एक्सपीरियंस लगातार काउंसलिंग करते हैं, कोई भी अगर कंडीशनल घर बसाते हैं ना तो वो 6 महीना साल भर बाद फिर आ जाता है। तो ऐसे में तो साल तो चला जाएगा ना, एज तो बढ़ेगा ना। और ज्यादा जो दिक्कत होता है वो लड़कियों को होता है। क्यों होता है? उसका तो लड़कों का तो खैर आप 50 साल में भी कर लेते हैं। लड़कियों का तो उम्र ढलता है तो फिर शादी मुश्किल होती है, एक अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा। अभी तो ठीक है, उसको ज्योति को एक बहुत बड़ा डर है कि मेरे ऊपर लगा हुआ है कि पवन जी की वाइफ। तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एक अच्छा इंसान आपके जीवन में जरूर मिलेगा अगर आप इनके साथ नहीं रही। और आखिर अच्छा इंसान कैसे रखेगा आप ही बता दीजिए। कोई अगर किसी के नाम से बदनाम हो चुका है पूरा सोशल मीडिया पर, या फिर पूरा पूरा चर्चा बना हुआ है, पूरा बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, पूरा हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं पवन सिंह को लोग जानते हैं, मानते हैं, पावर स्टार उनको मानते हैं, उनके दर्शक उनको चाहने वाले। तो अब उनको कैसे कोई रखेंगे? ऐसा नहीं है। बहुत सारे केस में अब एसिड अटैक वाली लड़की को कैसे लोग अपनाता है। अच्छे लोग होते हैं, अच्छे इंसान की भी कमी नहीं है। पवन जी से अगर चूंकि विचारों का मतभेद नहीं होता तो हम तो कहते दोनों साथ रह लें। लेकिन बहुत बड़ा खाई है दोनों के विचारों में, बहुत बड़ा खाई है। मुश्किल है आगे ना, अभी ना जाके 1 साल बाद खराब होगा तब क्या होगा? अगर गोद में एक बच्चा आ गया फिर क्या होगा? जिंदगी बहुत छोटी होती है, समय बहुत छोटा होता है, उसी को जीना है। तो कोई अच्छे निर्णय पे आना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से। अगर शांतिपूर्ण तरीके में अगर आपको लगता है कि हमारा भी सहयोग चाहिए तो ज्योति जी फिर आपको बोलते हैं प्रेम से आइए, आराम से बात करते हैं, उनसे बात करवाते हैं और कोई एक निर्णय पे आप भी पहुंच जाइए। कहीं ना कहीं ज्योति सिंह जी का ये थोड़ा सा फासला रह गया, इसके वजह से ये घर टूट रहा है। हाँ, मैं क्यों बोलूंगी ज्योति सिंह का फासला रह गया? मैं दोनों पक्ष को बोलती हूँ। मैं एक आदमी का कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार बोली हूँ विचारों का मतभेद है और पेरेंट्स की कमी है। मैम कहीं ना कहीं हमेशा आप तो नारी को सम्मान दिलाने की बात करती हैं, सम्मान दिलाती भी हैं। क्या ज्योति सिंह को एक साथ नहीं करा सकती हैं? नहीं, मुश्किल है भाई। देखो, झूठा कमिटमेंट हम नहीं कर पाते इतनी। मतलब आप लोग जैसे क्या है, महिला विकास मंच इतना बड़ा तोप चीज तो है नहीं। अब पवन जी के दिल में ज्योति ही ना घुसेगी, हम लोग तो घुस के बहन ही का रोल अदा करेंगे। तो वो ज्योति ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। दुनिया का कोई ताकत नहीं उसको एक कर सकता है। जिस तरह से मीडिया बाजी ये वो, अभी भी देखे 2 दिन पहले हमजा को फोन पे कर रही है। जिस चीज से उनको नफरत है वही काम वो करती है। सोशल मीडिया की वजह से कहीं ना कहीं पवन सिंह दूर कर रहे हैं ज्योति सिंह को अपने लाइफ से। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनको पसंद नहीं है सब चीजें, ऑडियो वीडियो सीडियो। तो ठीक है, अब उनका भी नसीब खराबी था ज्योति। हम तो बस घर में जब उनके गए, हम और फाइमा जी चाय बना रहे थे मॉर्निंग में, बस यही कह रहे थे कि क्या किस्मत की अभागी है लड़की। चीजों को थोड़ा सा संभाल लेती तो सब संभल जाता। ये भी हमारे साथ बीना मानवी जी, और महिला विकास मंच का जो सारे क्वेश्चन आपके बीच तैर रहा था, मैं सारे मुद्दे पर बात किया। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।